दोस्तों एसआईपी लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मात्र 7500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेकर के हम एसआईपी की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि 15 साल में कितना पैसे तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितना गुना पैसे बना सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमारा एक्सेल शीट यहां पे रेडी है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मात्र 7500 रुपए का लिया है, जो कि मंथली है। रिटर्न हम ईयरली लेकर के चलेंगे, कम से कम 14% का। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम 15 साल का लेकर के चलेंगे। वैसे 15 साल से थोड़ा आगे का भी कैलकुलेशन देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो 15 साल से आगे तक का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई फ्यूचर में बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको ईएस देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मंथली का होगा। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ईयरली होगा। यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यह भी ईयरली होगा। यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यानी कि कितना कॉर्पस तैयार होता है हर साल, यह आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कितना गुना पैसे हमारे हर 5 साल के अंतराल पे बन रहा है, यह आपको देखने को मिलेगा। यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पे हमारे पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है, यह देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि महंगाई कितना गुना हर 5 साल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। मात्र 7500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट से शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 90,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है एक साल में 7,126 रुपए, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो चुका है 97,126 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बने। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 92,501 रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ता है 1.05 गुना एक साल में। अब ये 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो 7500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख रुपए का हो चुका है 5 साल में। रिटर्न हमें देखने को मिलता है 2,04,000 रुपए का। टोटल फंड हमारा तैयार हो जाता है 6,54,000 रुपए का 5 साल में, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे तैयार हो चुके हैं 5 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,14,000 रुपए वैल्यू रह जाता है। 5 साल बाद महंगाई बढ़ा 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। तो 10वां साल 7500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 9 लाख रुपए का हो चुका है और हमारा 10 साल में टोटल रिटर्न देखने को मिलता है 10,65,685 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकल चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है। टोटल फंड हमारा 10 साल में तैयार हो जाता है 19,65,000 रुपए का, यानी कि 2.2 गुना पैसे हमारे 10 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 12,13,386 रुपए रह जाता है 10 साल बाद। महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब चलिए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 15वां साल अगर आप देखेंगे तो 7500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 13,50,000 रुपए का हो चुका है और टोटल हमारा रिटर्न बनता है 32,46,403 रुपए। टोटल फंड हमारा 15 साल में तैयार हो जाता है 45,96,403 रुपए। कितना गुना बना? तो 3.4 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 15 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 22.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ा 2.07 गुना, यानी कि महंगाई यहां पे डबल हो जा रहा है। 5% का इन्फ्लेशन ईयरली लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो 15 साल में हमारा जो कॉर्पस है वो लगभग 46 लाख रुपए का तैयार हो सकता है अगर 7,500 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू किया जाए। 14% का अगर हमें एवरेज रिटर्न ईयरली मिलता रहे तो फिर जो है हमारा 15 साल में जो है लगभग 46 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है। अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट 15 साल में तैयार होता है, इसके पीछे वजह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि शुरुआत में तो बड़ा धीरे धीरे काम करता है, बड़ा ही कछुए के चाल से चल रहा होता है। लेकिन 10 साल बाद से जैसे ही आप देखेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट को बीट करके आगे निकल जाता है और भी आगे देखेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने
देखने को मिलेगा। जैसा कि आप 15वां साल देख सकते हैं कि हाफ एंड डबल का फर्क आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न में देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने 15 साल का कैलकुलेशन यहां पर देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं, यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सेम 7500 रुपए का एसआईपी को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो 18 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में हो जाएगा और इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलेगा 80,72,597 रुपए। टोटल फंड हमारा जो तैयार हो जाएगा वो 98.5 लाख रुपए तैयार हो जाएगा। राउंड फिगर में हम 1 करोड़ रुपए कह सकते हैं कि 20 साल में हमारा तैयार हो सकता है। 5.5 गुना हमारे पैसे 20 साल में बनेंगे, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 37.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद, और महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना 20 साल में। तो ये तो आपने यहाँ पे 20वें साल का भी कैलकुलेशन देख लिया। अब देखिए, जो भी कुछ रिटर्न बनता है, प्रॉफिट बनता है, उस पर हमें कुछ खर्चे देने होते हैं। खर्चे के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा टोटल फंड तो भाई 98,72,000 बना, लेकिन हमारा जो इन हैंड अमाउंट आया दरअसल वो तो कम आया, यानी कि हमारे साथ लगता है कोई फर्जीवाड़ा हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, ये कंपनी ने पैसे रख लिए। तो दरअसल ये सारा कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको खर्चे के बारे में जानना जरूरी है। क्या क्या खर्चे हैं पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले एसटीसीजी टैक्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 20% का एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट हम यहाँ पर निकाल करके भी देखने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो खर्चे हैं वो है एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो कि बड़ा मामूली सा होता है, ये भी देना होता है, और एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो ये भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल में चेक कर लेंगे। अब चलिए इन हैंड अमाउंट निकालते हैं कि कितना हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। ये टोटल जो फंड है, ये टोटल फंड तो हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, ये आप श्योर हो लीजिए। तो इन हैंड अमाउंट क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट में हम ले लेते हैं टोटल रिटर्न वाला अमाउंट, क्योंकि रिटर्न वाले ही अमाउंट में से हमें टैक्स वगैरह देना होता है। तो ये हमने टोटल प्रॉफिट यहां पे ले लिया है। टोटल प्रॉफिट है 80,72,597 रुपए। आप यहां पर देख लीजिए, टोटल रिटर्न अमाउंट यही है। अब क्या हमें इस टोटल प्रॉफिट वाले अमाउंट में से 12.5% का टैक्स दे देना पड़ेगा एलटीसीजी? तो बिल्कुल नहीं। इसमें से टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट जो 1,25,000 रुपए का है, ये माइनस हो जाएगा। ये जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट हमारा जो बचेगा वो 79,47,597 रुपए बचेगा। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना होगा, जो कि बनेगा 9,93,450 रुपए का। और ये माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा 69,54,147 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। अगर हम टोटल इन हैंड अमाउंट कर लें तो नेट प्रॉफिट प्लस, तो हम यहां पे नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18 लाख रुपए, ये दोनों लेकर के हम टोटल करेंगे तो टोटल करते ही हमारा जो इन हैंड अमाउंट बनेगा वो 87,54,147 रुपए बनेगा, जो कि हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब कोई खर्चा किसी को भी नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा कि कैसे मात्र 7,500 रुपए का एसआईपी अमाउंट 15 साल में आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है और 20 साल में आपको करोड़पति तक बना सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। और एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, दरअसल ये भी हमने कैलकुलेशन में देखा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना करके फ्यूचर में देने का काम कर सकता है। तो दरअसल ये है पावर ऑफ एसआईपी, या फिर कहें तो एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया फायदा देने का काम करता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।